अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो टीवी। मैं आपकी मेज़बान रुखसाना कौसर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मेरी कोलीग जियो टीवी की रिपोर्टर फ़ायज़ा मौजूद हैं। फ़ायज़ा को एक मसीह सिंगर, गासिपल सिंगर जो है वो परेशान कर रहा है, हिरासा कर रहा है, संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहा है। फ़ायज़ा जो है यतीम बच्ची है, इनके मामा बाबा नहीं हैं, यतीम बच्ची है। फ़ायज़ा के साथ फैज़ नामी शख्स जो है शादी के नाम पे शादी का झांसा देके 10 लाख रुपए का फ्रॉड कर चुका है मुबैना तौर पे। उस शख्स का नाम फ़याज़ गिल है और उसे राज गिल भी कहते हैं। इस्लामाबाद का रहने वाला है, हंसा कॉलोनी का। मैंने इस शख्स पे अंधा एतबार कर लिया था और मैं समझती थी कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा सुखी गुजरेगी। हालांकि मेरे घर में मुझे कोई मजबूरी नहीं थी और मेरी कनाडा वाली सिस्टर ने भी मुझे कोई आज तक, उसने हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही सोचा। लेकिन मैंने सोचा कि ये बंदा खिदमत में है और मुझे भी खुदा ने इतनी एबिलिटीज़ दी हैं, ये मेरी शायरी यूज़ करेगा, हम दोनों रिकॉर्डिंग करवाएंगे और हम खुदा की खिदमत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन खुदा जानता है कि मुझे इसके अंदर के शैतान का पता ही नहीं था और इसने स्टार्टिंग से झूठ बोला कि ये बंदा मैरिड है, इसने मतलब हमें कुछ नहीं वो मुझे थ्रेट करता था, मुझे फोर्स करता था, मुझे कहता था जी आप इसी ताल्लुक़ के लिए फोर्स। बिल्कुल। तो मैं कहती थी कि नहीं, मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूँगी। शादी से पहले सब कुछ गुनाह होता है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, हाँ या ना? बोलें बेटा। अभी भी उसके खिलाफ आप बोलना चाहती? अगर हुआ तो हाँ या ना? फ़ायदा कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, कोई जिस्मानी ताल्लुक़ रखा उसने, कुछ हुआ ऐसा, हाँ या ना? आपकी खामोशी को मैं हाँ समझूं? इसने मुझे धमकी दी थी। आपका रोना मुझे कुछ और बता रहा है। इसने मुझे धमकी दी थी कि मैंने समझा शायद मजाक कर रहा है, तो मैंने कहा मेरे घर वाले नहीं मानते कि अकेले अकेले लड़के के साथ शादी, और कहता मैं तुझे उठा लूँगा तेरे घर से। तो शायद मुझे अभी याद आया कि तब मुझे सब कुछ इसकी बात को मानना पड़ा। और आपने मानी? जी। मेरे ख़ानदान में मैं बहुत ही मासूम लड़की थी और मैं शादी के लिए नहीं मानती थी, क्योंकि मेरी सिस्टर कहती थी इसको आउट ऑफ कंट्री लेके जाना। और जैसे इस शख्स ने हमें, चलो हम उस वक्त लगा लो कि झांसा नहीं दिया, मिसाल के तौर पर जैसे इसने शादी का कहा और हम बड़े खुश हुए, मेरी फैमिली बड़ी खुश थी कि चलो लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, खिदमत में है, तो चलो हमारी बहन की लाइफ अच्छी गुजरेगी। सिर्फ हम इसी गलत फहमी में मारे गए और हमें इसके दूसरे रूप का बिल्कुल पता नहीं था कि इसके अंदर कितना बड़ा शैतान छुपा हुआ है, कि सिर्फ पैसों का लालच, कनाडा जाने का लालच, कि इसको ज़रा एहसास नहीं आया कि एक यतीम बच्ची को मैं कैसे धोखा दे रहा हूँ। उसके शादी के नाम पे पैसे आए हैं, न जाने मेरी सिस्टर ने, मैं सच बता रही हूँ, उसके पास कोई अच्छी जॉब नहीं, अभी भी उसकी जॉब छूट चुकी है, तो बेचारी ने पता नहीं कैसे कैसे उसको वो गीत गाती है, वहाँ पे लोग हदिया वगैरह देते हैं, एक पास्टर ने, उनके बच्चों ने मिलजुल के, एक बिशप ने, इस तरह करके मिल मिला के ना हमारी सारी हेल्प की। तो हम बड़े खुश हुए कि चलो खुदा का शुक्र। और मैं हर बात में कहती थी कि शुक्र है ये खुदा ने सारा अरेंज किया। देखें, मैं खुदा को तरजीह दे रही हूँ। तो मैं बताएं कि आप क्या चाहते हो, किसी से कुछ कहना चाहते हो? मीडिया पे पहले तो मैं दुआ गूँ कि ऐसा किसी के साथ ना, और दूसरा मैं मरियम नवाज़ साहिबा से अपील करती हूँ कि अगर हो सके तो मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इस दरिंदे को बेनकाब कर सकूं और इसके साथ FIR कटवाऊं और इसके खिलाफ बोलूं। चुप करके बोलो, चुप करो, चुप करिए। इतना बड़ा भेड़िया मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि कैसे अपने हुस्न के जाल में लड़कियों को फंसाता है और कैसे उनसे पैसे खाता है, उनके साथ जिनसी ताल्लुकात रखता है, और कैसे मैं हैरान हूँ कि क्या इसकी बीवी को पता नहीं, क्या इसके बच्चों को पता नहीं है इसकी असलियत के बारे में।
वो क्यों खामोश है, या वो उसके साथ मिले हुए मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। मुझे इसकी बीवी इरम से सवाल का जवाब चाहिए। बेशक उसका कांटेक्ट मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये अगर अपनी बीवी का सगा नहीं है तो ये किसी और का भी सगा नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लड़कियों से, लेडी से, कि इसकी बातों में ना आए। क्योंकि देखें, गीत गाना जो कलाम में लिखा है कि हमद करना रास्तबाजों को ज़ेबा है, इसका मतलब है कि अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें या इसी कलाम की आयत को लेते हैं तो फिर हमद करना बदकारों को ज़ेबा नहीं है। और मैं कहती हूँ इसको गवर्नमेंट इस बात को एक्शन में ले, और मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली का क्या कसूर है। उन्होंने तो, उनके सपनों में भी पानी मिल गया, इसने मुझे थ्रेट किया, मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाई, और बहुत बुरे तरीके से, कि मैं इतनी सख्त दिल हो चुकी हूँ कि मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली मुझे कहते हैं कि चलो अब शादी करवा लो। मैंने कहा मैंने शादी नहीं करवानी, मैंने कहा मैंने ऐसे ही रहना, मेरा दिल सख्त हो गया, मुझे मर्द ज़ात से सख्त नफ़रत हो चुकी है। मैंने कहा मैं जॉब करूं या जैसे मैं किसी के मुताज भी नहीं बनूंगी, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी होंगी। लेकिन मैं खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ कि जियो न्यूज़ की टीम मेरे साथ है और दिन रात मुझे वो हौसला अफजाई करते रहते हैं। और मैं सर आइज़क जावेद और मैम रुखसाना की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। ये नहीं कि इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद है, बल्कि वो मुझे छोटी छोटी बात में इनकरेज करते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसलिए मुझे सर आइज़क की बात मेरे दिल को छू गई थी। उन्होंने बिल्कुल वही बोला जो यसुम जी ने कहा कि मैं तुम्हें हरगिज़ यतीम नहीं छोड़ूंगा। जब वो आसमान पर गए तो अपने शागिर्दों को उन्होंने कहा था, और सर आइज़क जावेद ने भी यही बात कही कि फ़ायज़ा माजरत से, उन्होंने पहले मेरे साथ माजरत की कॉल पे, उन्होंने कहा फ़ायज़ा माजरत, इदारा तुम्हें बिल्कुल भी यतीम नहीं छोड़ेगा। और आज मैं अपने मरे हुए माँ बाप को याद करती हूँ कि अच्छा हुआ उन्होंने इस दुख को नहीं देखा। सिर्फ इस दुख को मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है। चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं बयान नहीं करना चाहती किस किस्म से, किस घटिया तरीके से इसने मुझे मैसेजेस पे, कॉल्स पे। मैं मरियम नवाज से ये बार बार अपील कर रही हूँ कि मेरी हेल्प की जाए। यकीन माने, खुदा जानता है कि मेरे इतने अच्छे अच्छे सपने थे कि मैं पढ़ लिख के आगे बढ़ूँ, तरक्की करूँ, लेकिन अफसोस कि इस दरिंदे ने आके मेरी ज़िंदगी के सारे सपने मिट्टी में मिला दिए। मुझे पता है मुझे कैसे टीज़ किया गया, मैं नाम नहीं लूँगी। कुछ लोगों ने मुझे कैसे क्रिटिसाइज़ किया। क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटी की बारात आए और मुड़ जाए? क्या उसके सपने मिट्टी में मिल जाए? इस शख्स ने मुझे बहुत बड़ा सबक दे दिया। मैं बहुत पत्थर दिल हो चुकी, मैंने अपने आप को अपने अंदर से मार लिया था। बिल्कुल मेरे घर वालों को भी पता कि मैं कैसे बीमार रही हूँ, मैं कैसे एक कोने में पड़ी रहती थी और दिन रात मैं क्या सोचती थी कि मेरे साथ क्यों हुआ, और इसने क्या मुझसे कोई बदला लेना था? फयाज गिल, तुमने बड़े तुम राजगिल बने फिरते हो, किस बात का बदला लिया तुमने मुझसे? वो भी एक यतीम बच्ची से जिसके सर पे माँ बाप का साया भी नहीं। और इसने मुझे धमकियाँ दी। मैं आज मीडिया पे कहती हूँ, पिछले दिनों में मैंने इसने पहले नंबर मेरा ब्लॉक किया हुआ था, फिर मैंने इसका कर दिया कुछ दिनों बाद। तो क्या हुआ कि ये पिछले दिनों की बात है, तकरीबन 3 से 4 दिन की बात है कि इस शख्स ने, मैंने नंबर ऑन किया, इसने मुझे कॉल की। कॉल उस वक्त भी कर रहा था, मैं जॉब पे मोबाइल का अलाउ नहीं था और मैं मोबाइल नहीं वहाँ पे यूज़ करती, मैं उनके कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस नहीं तोड़ती थी। और इस शख्स ने मुझे धमकियाँ दी और नए तरीके से दी। और मैं मीडिया पे आज बताने लगी हूँ कि इसने मुझे दूसरा झांसा क्या दिया। वो पहले तो जो कुछ हो गया। इसने मुझे कहा, मैंने इसको कहा कि मैं ऐसे ऐसे जॉब कर रही हूँ। इसने कहा तू झूठ बोल रही है, तू तो अपने भाई के घर है। और मैं आज मीडिया के सामने बताने लगी हूँ कि मैं आज अपने भाई के घर में 2 माह के बाद आई हूँ। कोई मुझसे पूछे कि फैमिली क्या होती है और उनकी याद क्या होती है, तो क्योंकि वो भी सिर्फ जैसे ही मुझे जियो न्यूज़ वालों ने मुझे तसल्ली दी, हौसला दिया,
तो फिर मैं लाहौर आई, वरना मैंने कहा था मैंने लाहौर जाना ही नहीं है, मैंने लाहौर रहना ही नहीं है। तो इस शख्स को जैसे ही पता चला, मैं अभी बताने लगी हूँ कि जैसे ही पता चला है कि ये अकेली रहती है, इस शख्स ने फिर मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश की है, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, और मुझे कहता है कि तू ऐसा कर, मैं तुझे लालच नहीं दे रहा, तू ऐसा कर इधर ही आ जा, अपने घर वालों को किक करवा और कह जिसकी खातर मैं बदनाम हुई थी मैं फिर उसी के पास जा रही हूँ और मैं तुझे हर किस्म की फैसिलिटी दूंगा, मैं तेरे सारे खर्चे अफोर्ड करूँगा। इतना मतलब इसने मुझे इस वक्त भी इतना थ्रेट किया है कि मैं, कहता है सिर्फ एक बात कर दे तू, कहता है एक बात कर दे कि जो पिछले दिनों में CHF चैनल पे और K3 और मुझे नहीं पता 1-2 और चैनल्स पे ये खबरें आई हैं, तो कहता है तू ऐसा बयान दे दे कि तू कह कि हमारे मुज़ाकरात हो चुके हैं, हमारे कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका है, तू बस एक दफ़ा बयान दे दे कि सारे मामला क्लियर हो चुके हैं, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है और हमारा कोई कसूर, मतलब ये हमको झूठा साबित करना चाहता है। पैसे किस तरह से आपने सेंड किए, कैसे कैसे अकाउंट में सेंड किए, किस किस ज़राए से आपने पैसा भेजा? तकरीबन 17 लाख बन रहा है, और हमने फिर भी हमने कहा कि नहीं, जो हमने सिर्फ जो रिटर्न है, जो रिकॉर्ड है, जो हमने इसको सेंड किया, हमने सिर्फ 10 लाख का मीडिया पे हमने शो किया कि हमने इसे 10 लाख देना। जब भी हम इसे पैसों की बात करते हैं, आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, 10 लाख का आपके पास, 10 लाख के प्रूफ आपके पास हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं? जी बिल्कुल। दूसरा जो 17 लाख 7 लाख बचा ना पीछे, उसका जी वो तो असल में जो हमने बीच में जो मेरी सिस्टर ने सारे पैसे ऊपर लगाए, जो हमने शॉपिंग की। मसीह है ना आप? जी बिल्कुल, मैं मसीह। वो क्या गिल, क्या नाम है उसका, गिल का? फ़याज़ गिल। फ़याज़ गिल भी मसीह है? जी बिल्कुल। तो क्या मसीहत में दूसरी शादी करने की इजाज़त है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप बता रहे हो ना आपके बकौल उसकी शादी हुई है, फिर दूसरी शादी के लिए वो आपको झांसा दे रहा था, तो क्या मसीहत इस चीज़ की इजाज़त देती है कि वो दूसरी शादी कर ले? जी पहले नंबर पे तो ज़ाहिर है मेरी नज़र में कुंवारा था, मुझे नहीं पता था ऑलरेडी मैरिड है। आपकी नज़र में था ना, जब हकीकत खुली आपको पता चला कि वो मसीह है, वो शादीशुदा है, क्या आपको चूड़ा बोलता है, वो चैनल वालों को बोलता है, फिर वो क्या है, वो मसीह है? तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी भी आप मज़हब में रहते हुए, मसीहत में रहते हुए आप बताएं कि दूसरी शादी करता है वो बंदा क्या है इसका मतलब की नज़र में? इसका मतलब है वो खुद चूड़ा है, क्योंकि वो मसीही है ही नहीं। मसीही ऐसा करते ही नहीं और ना ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मसीही मज़हब तो दूसरों को मोहब्बत का दर्स देता है, मोहब्बत का तरस का दर्स देता है, और इस शख्स में तो दोगलापन है, इस शख्स में लालच है।